Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. Today we are going to discuss chromosomal disorders. As in our previous lecture we have discussed Mendelian disorder. Today we are going to discuss chromosomal disorders in human beings. आज देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे या तो जो है नॉर्मल 46 क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, या तो एक या दो से कम होगा या एक या दो से अधिक होगा। ठीक, कंडीशन ये भी है कि जो है कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो तो ऑटोसोम क्रोमोसोम के साथ हो या सेक्स क्रोमोसोम के साथ हो। मीन्स 2n इक्वल टू कितना है 46 क्रोमोसोम, या इसको हम कैसे लिखते हैं 22 a प्लस एक्स वाई। ठीक, यह आपका ह्यूमन क्रोमोसोम हो गया। आप देखिए या तो जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21 ऑटोसोम के किसी एक पेयर के साथ अटैच हो जाए तब भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अधिक हो जाएंगे, या कम हो जाए तब कम हो जाएंगे, या ये जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक, या तो इसमें अधिक हो जाए या कम हो जाए, या तो इसमें अधिक हो जाए या कम हो जाए। ये कुछ कंडीशन आपके बनते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर हो गया होगा। ऑटोसोम में एक अधिक हो जाए कम हो जाए, या सेक्स क्रोमोसोम में एक अधिक हो जाए या कम हो जाए। तो अधिक होने के लिए एक टर्म दिया गया है। ठीक, मान लीजिए एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। ठीक, मान लीजिए ऑटोसोम के साथ ठीक है किसी एक पेयर के साथ एक अधिक हो जाएगा, तब वहाँ पे एक कंडीशन आता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को जो है बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक, लिखते कैसे बोलते कैसे बता रहे हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम जो है टोटल में ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा 2n + 1। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 47। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक, और यदि जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक कम हो जाए तब क्या कंडीशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 45। ठीक, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं मोनोसोमिक। ठीक, मोनोसोमी या मोनोसोमिक। क्लियर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए जो है दो अलग अलग पेयर से दो क्रोमोसोम लॉस हो रहा है, या दो अलग अलग पेयर से दो अलग अलग क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में तो मान लीजिए दो लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो दो लॉस होंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन को बोलते हैं डबल मोनोसोमिक।
में दो अलग अलग पेयर से दो अलग अलग क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी। ठीक, दो अलग ऐड होंगे तब डबल ट्राइसोमी। अब मान लीजिए पूरे का पूरा एक पेयर ही, ठीक, कोई एक पेयर 23 पेयर में से कोई एक पेयर में दोनों के दोनों क्रोमोसोम जो है क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो या डिलीट हो जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिलीट। मान लीजिए होगा तो उसको लिखने के लिए जो है तरीका अलग होता है। मान लीजिए 2n-2, ठीक, में से पूरा पेयर क्या हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने जाएंगे, 46। इसको बोलते हैं न्यूली सोमिक। ठीक है, ये आपको अब बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, ये हायर लेवल का है, यदि नीट वगैरह देंगे तो वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें आपको हो सकता है मिले। ठीक, ये आपका न्यूली सोमिक हो गया। चलिए अब आते हैं आपके बुक पे। तो बुक में पहला जो आपका कंडीशन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, फर्स्ट वन है दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पहले इसमें कुछ टर्म वो भी जान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्चुअली जो है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं इन जनरल जो है हैप्लॉइड के मल्टीपल होते हैं। ठीक, हैप्लॉइड क्या होता है, ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स मान लिया 23 पेयर प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में, तो 23 क्रोमोसोम आपके क्या हो जाएंगे, एक सेट हो जाएगा, दैट इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसी के मल्टीपल फॉर्म में, ठीक, ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली जो हायर एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। कुछ आप प्लांट के केस में जाएंगे, जनरली एनिमल के केस में डिप्लॉयड ही जनरली होते हैं। ठीक, लेकिन प्लांट के केस में जो है डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड मीन्स हैप्लॉयड का 4 मल्टीपल, ठीक, हेक्साप्लॉयड, हेप्टाप्लॉयड, ठीक, इस लेवल तक पाए जाते हैं, पॉलीप्लॉयड तक पाए जाते हैं। तो उसमें जो है, ठीक है, जो प्लॉयडी होती है, प्लॉयडी जो है 2 टाइप में डिवाइड की गई है। प्लॉयडी को जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं यूप्लॉयडी, यूप्लॉयडी, दूसरा का एनयूप्लॉयडी। इसमें जो है आपका क्या होंगे, यूप्लॉयडी में जो है, ठीक है, एग्जैक्टली मल्टीपल होंगे, या 2n, 3n, एंड सो ऑन, या 2n, 3n, 4n, 5n, 6n का मल्टीपल होंगे हैप्लॉयड का। ठीक, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा। एनिप्लॉयडी में क्या होगा आपका, या तो जो है मल्टीपल से एक अधिक होगा या एक कम होगा। जैसे मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक डिस्कस किए हैं, मोनोसोमिक में एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा है और ट्राइसोमिक में एक से अधिक हो जा रहा है, मीन्स 2n-1 और 2n+1। ठीक, इस तरह का कंडीशन इसमें पाया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, यानी यूप्लॉयडी है, एनिप्लॉयडी क्लियर हो गया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं। 2-3 आपने दे रखे हैं इसके बेसिस पे। पहला आपका डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये जो है ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। ऑटोसोमल में जो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक पेयर पे जो है कितने नंबर, 17 नंबर शायद हो, या 21st पे है। ठीक, 21st जो पेयर होगा ऑटोसोम का, उसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। पहला है आपका डाउन सिंड्रोम।
इसमें क्या हो जाएगा 2n + 1 मीन्स ट्राइसोमी। ठीक, ये 47 और ये जो है ऑटोसोमल है। ठीक, ऑटोसोमल ठीक है, जो आपका ऑटोसोमल 21 ठीक है पेयर होगा, 21वां पेयर होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से कितने हो जाते हैं 47। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखिए डाउन सिंड्रोम का क्या है। The cause of this genetic disorder is presence of an additional copy of chromosome, ठीक है, नंबर 21, ठीक, ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर। This disorder was first described by Langsdowne in 1866. The affected individual is short stature, कद छोटा होगा, ठीक, विद स्मॉल राउंडेड हेड, फरूड टंग मीन्स जीभ जो है बाइफर्केट या फरूड होगी, एंड पार्शियली ओपन माउथ, माउथ पूरा नहीं खुलेगा। पाल्म इज ब्रॉड, हाथ चौड़े होंगे, विथ कैरेक्टरिस्टिक पाल्म क्रीसेज। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, मीन्स एक क्रोमोसोम अधिक हो रहा है लेकिन ऑटोसोम में। नेक्स्ट है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह भी एडिशनल क्रोमोसोम होता है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में एक अधिक होगा। This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome, resulting into the karyotype of 47 chromosome. ठीक, XXY. Such an individual has overall musculature development, however the feminine development of breast, that is गाइनोमैस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। ठीक, तो जनरली जो है देखने में तो मेल होंगे लेकिन जो है फेमिनिन कैरेक्टर भी इनमें डेवलप होते हैं। ओवरऑल ये मेल की तरह होगा लेकिन जो है फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप होंगे, इनको बोलते हैं, ठीक है, मेल इनफर्टाइल। देखने में मेल होंगे लेकिन ये इनफर्टाइल होते हैं। ये भी आपके क्या हो गया, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन दैट इज टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो है एक क्रोमोसोम कम होगा, ये मोनोसोमिक का एग्जाम्पल है। 2n - 1 = 45। सच ए डिसऑर्डर इज काज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम, दैट इज 45 मीन्स एक्सोटाइप। सच फीमेल्स आर स्टेराइल as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters, means Turner syndrome जो होगा 2n - 1 = 45। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम में एक जो है एब्सेंट होगा। ओवरऑल देखने में फीमेल होंगी, इनफर्टाइल और स्टेराइल होंगे, और क्लाइनफेल्टर में ओवरऑल देखने में मेल होंगे, इनफर्टाइल होंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।